हमने नु कह दिया था पुलिस प्रशासन वो जो अपने एडीओ वगैरह थे, मनु ना सोचियो भी 7 तारीख तक एक दिन पहले इनको पर लाठी चार्ज कर जाएंगे, एक मारेगा तो 3 मार करवाएंगे। और क्या करे भी हमारी किसाना की एकता की वजह से हमारा जोशीला स्वभाव भी जो भी है, क्योंकि हमारी एकता की वजह से यह जीत हुई है। क्योंकि प्रशासन जो क्या करे तो क्या करे, सिरा की गिनती तो जो क्या करे, अरे सिरा की गिनती इतनी होगी थी उन्होंने मेरा भी यो काम तो पूरा करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये वो लोग है क्या करे का तो गुड़ देता का बेली भी नहीं, वो काम है इनका तो लाठी मारने लग गया जब एक ने नहीं बक्से कर, वो काम कल शाम ने काम स्टार्ट कर दिया प्रशासन वाला ने। नमस्कार, मैं मनीष कुमार। फिलहाल कमालपुर धरना पे कैथल जिले का गांव है और जम्मू कटरा जो रोड दिख रहा है, इसका जो पुल को लेकर विवाद था कि पुल है जो 2 बनने थे लेकिन एक बना गया था। ग्रामीणों ने धरना दिया, इस ठंड में अपने घर छोड़कर ना 35 दिन तक यहाँ पर धरना चला है। उसके बाद प्रशासन से बातचीत हुई लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। तो आज का जो आर पार का ऐलान किया था, जगह जगह से हरियाणा के प्रत्येक संगठन यहाँ पर पहुंचे हैं, खटखट टोल कमेटी भी यहाँ पर पहुंची है। तो क्या कुछ उसमें रहा, जो रास्ता खोलने का जो निर्णय लिया था, जो पुल बनाने का जो पुल की ग्रामीणों की मांग थी, तो बातचीत करेंगे। पर प्रधान जी राम राम जी। प्रधान जी, जो रोड लिखड़ा है जम्मू कटरा नेशनल हाईवे, इसमें 2 पुल थे लेकिन एक दिया गया था, एक है जो नहीं दिया गया था। तो ग्रामीणों ने 35 दिन तक संघर्ष किया इस कड़ाके की ठंड में, महिलाएं भी बच्चे भी यहाँ पर बैठे रहे हैं और 35 दिन हो गए आज पूरा हरियाणा के लोग यहाँ पर पहुंचे। बड़ी कॉल दी थी, तो क्या कुछ उस कॉल का असर पड़ा है? देखिए, सबसे पहले आपके सामने एक उदाहरण है कि रात को ही गवर्नमेंट ने अपना काम शुरू कर दिया, क्योंकि ये तो हमने आज काम करना था, लेकिन गवर्नमेंट इतनी दबाव में आ गई 35 दिन के धरने के अंदर कि किसान इतना मजबूत हो चुका है, अपनी हक की लड़ाई लड़ना जानता है और हक की लड़ाई की लड़के विजय पाना जानता है। जब पता था जिसकी जायज मांग है तो रास्ता पहले तो खोल के जरूर था। 35 दिन तक यहाँ बैठा आकर रखा है, सर्दी में बीमार भी होगे लोग। आप लोगों को पता है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये एक ही चीज चाहती है कि हम हैं, और हम इसको ये दिखाना चाहते हैं, ये चेताना चाहते हैं कि किसान कमजोर नहीं है, किसान तुमको झुका करके छोड़ेगा। पहले आपने देखा 2020 से लेकर 2021 तक हमने किसान आंदोलन लड़ा, 13 महीने लड़ाई लड़ी। इसको ये था कि हम झुकेंगे नहीं, लेकिन हमने 13 महीने में इसके घुटने टेक दिए जमीन के ऊपर और हमने विजय हासिल किया। और आज भी यही बात थी कि इन्होंने ये हमारे को आश्वासन दिया कि हम इसको करेंगे, लेकिन 7 तारीख की जो आर पार की कॉल थी उसके ऊपर ये झुके और हमारा काम हुआ। आज हमारा किसान विजय पा करके वापिस जा रहा है। मतलब सरकार इंजेक्शन से लाके देखा, अगर टूट जाए तो ठीक है, नहीं फिर कर लेंगे। लेकिन ऐसा है कि अब तो हम भी समझ गए, हम वो भोले किसान नहीं रह चुके हैं, हम सब जानते हैं इसका कौन सा इंजेक्शन देना है। जो सा इंजेक्शन ये चाहते वही इंजेक्शन हमारे पास है और हम हमेशा विजय पाते रहेंगे। मतलब पूरी चीज पकड़ लिया अभी कि हमारा तो लेकर कितने हम अधिकार की लड़ाई लड़ना जानते हैं। हमारा किसान अभी भोला भाला नहीं है, सब पढ़ा लिखा हो चुका है और सब जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ये किसान और मजदूर को दबाना चाहती है, लेकिन हम दबने वाले नहीं हैं, हम हमेशा ऊपर ही रहेंगे। कैप्टन भूपेंद्र जी भी है, कैप्टन साहब है, 35 दिन हो गए थे शांति प्रति रहना चाहता, जब आर पार का ऐलान किया तभी मैं नहीं, तो इससे पहले तो मान सकते जब एक बातचीत करने के लिए किसान ग्रामीण तैयार थे। जो सरकारें बनती हैं, लोकतंत्र के अंदर सरकार बनती है जनता के लिए और जनता के द्वारा ही चुनी जाती है, ताकि ये लोग जो है लोक हित के अंदर काम करें। परंतु जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इन्होंने ये वो अहंकार हो गया कि जैसे एक राजा महाराजाओं ने जिस तरीके से आदेश पास कर दिए वो लागू होंगे। आप जनता के हित के लिए कानून बनाओ। अगर ये रास्ता बन रहा है, इस रास्ता से अगर किसी को असुविधा हो रही है, आपके किसी भाई को, तो वो असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसके कारण जो इन्होंने ये बात सही थी, यहाँ पर 2 पुल बनने थे, परंतु यहाँ पर जो है इस सरकार को किसान मजदूर का हित न देखते हुए पूंजीपतियों का हित देखा और जो है इस कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए 2 पुलों को 1 पुल में बदली कर दिया। तो इसी तरीके से फिर किसान सारे एकजुट होकर के और अपनी ये जो मांग थी इस जो है सरकार को झुकाने में आज कामयाब हुए हैं कि ये जो दूसरा पुल था, अगर आज ये नहीं बना तो कल से फिर हम जो है अपना संघर्ष हम अपनी तरीके से इस पुल का निर्माण करवाएंगे। वो जो है चाहे आप कितना भी जोर लगा लो। एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए 7-8 गाँव को परेशान कर रहे थे। यही चीज तो है आज की कि भाई ये सिर्फ जो है पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा रही है सरकार।
ये संघर्ष जितने भी जो किसान मजदूर है, जिसके अगर उनको फायदे की अगर ये लड़ाई लड़ते तो ये लोक हितैषी सरकार कहलाती, परंतु आज ये सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है, इसलिए और पूंजीपतियों के फायदे का काम कर रही थी। लेकिन किसान इस चीज को जो है समझ चुका है और आगे जो है इसको सबक भी सिखाएगा। क्या निर्णय लिया प्रधान जी आज फाइनल? अभी जो है निर्णय तो अगर तो इन्होंने पहले तो इस चीज़ के लिए सहमति जता दी शाम को कि भाई हम आप जहां चाहते हो वहीं पर पुल बनेगा, इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया कि और चलो हम जो है सरकार देर आई दुरुस्त आई, परमात्मा ने इनको सद्बुद्धि दी और जो है इन्होंने ये कार्य को शुरू कर दिया। अगर इस कार्य को ये शुरू ना करते तो आज किसान इसी दलबल के साथ पहुंचे थे कि तुम चाहे दूर हटो, हम अपने आप ये रास्ता अपने आप बना लेंगे। और उस चीज़ के लिए आज ये फैसला ये लेकर के उठे हैं। सिर्फ यहाँ का नहीं, एक यही नहीं, जहां पर भी किसान और मजदूर की मांग होगी सभी इसी एकजुटता के साथ एकजुट होकर के लड़ेंगे और ये सरकार को चेतावनी है। तो पूनम कंडेला जी है, पूनम जी क्या सोच का आज आई थी, क्योंकि आर पार का ऐलान कर कि 1000 संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे। देखो तो हमने बेराम हम तो लड़ाई करने तैयार रहा कर, उस दिन भी हमने नुका दिया था। पुलिस प्रशासन वो जो अपने एडीओ वगैरह थे, मनु ना सोचियो भी 7 तारीख एक दिन पहले इनको पर लाठी चार्ज कर जाएंगे, एक मारेगा तो 3 मार करवाएंगे। और क्या करे भी हमारी किसाना की एकता की वजह से हमारा जोशीला स्वभाव भी जो भी है, क्योंकि हमारी एकता की वजह से यह जीत हुई है। क्योंकि आज क्योंकि प्रशासन जो क्या करे तो क्या करे, सिरा की गिनती तो जो क्या करे, अरे सिरा की गिनती इतनी होगी थी उन्होंने बेरा भी यो काम तो पूरा करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये वो लोग है क्या करे का तो गुड़ देता का बेली भी नहीं, वो काम है इनका तो लाठी मारने लग गया जब एक ने नहीं बक्से कर। वो काम कल शाम ने काम स्टार्ट कर दिया प्रशासन वाला ने। कितनी संख्या में लोग आने की संभावना है, कितनी संख्या में यहाँ पर पहुंचे? देख लो आज कितनी हजारों की तादाद में यहाँ पे लोग इकट्ठे होने लग रहे हैं। और पीछे क्या करे 1 घंटा में, और पता नहीं कौन बोले थे भी 1 घंटा में ज्यादा तादाद हाँ रोक दिए गए थे, क्योंकि भी अपनी जीत हो चुकी है, अपना काम स्टार्ट हो गया, हम फैसला हो गया। और वही बात आड़ा तो क्या करे इतना प्रशासन को इतने ज्यादा किसान, क्योंकि 4-5 गांव का तो मुद्दा है ही हो, और आसपास के जितने भी संगठन जितने भी किसान है सारे यहाँ पे पहुंचने लग रहे थे। 35 दिन तक किसान बैठ रहे, ये काम पहले दे देने आर पार की चेतावनी आप तो पहले हो जाना था। हमने सोचा भी सरकार मान जाए हमने भी कोई शौक को नहीं सर्दी में बैठने का, और ना हमने किसी का लठ मरवाने का शौक। वही बात है सरकार में हमने तत्ता का देखा, राम सरकार ने तत्ता का देखा, क्योंकि 2024 आने वाली है, क्योंकि हमने भी बदला लेना है। और क्या करें एक चीज, एक थोड़ी बड़ी चीज वो पत्थर भारी आखिर नहीं, हम आने वाले टाइम में 2024 में इसने वो चीज दिखा देंगे। क्योंकि अगर अपना में एकता है तो अपने यह चीज दिखानी है भी 2024 में जो हालात अपना करे 2 साल हो गए सड़कें तय अलग, अपना कोई भी हक भी लेना वो भी सड़क पे बैठ कर लेना पड़ेगा। इतनी सर्दी में क्या करा, घर में बैठे लोग, उन्हें भी सर्दी लग रही, इतनी ठंड में लोग बैठे रहे अपना हक खातर। अगर हमने आज यह जीत मिली तो हमारी ताऊ बड़े बुजुर्ग की वजह से मिली है। तो क्या निर्णय रहा फाइनली? निर्णय यो फैसला अभी शाम ने काम स्टार्ट हो गया, यो काम पूरा हो जाएगा जब तक अपना मतलब जो कमेटी है वहीं पर रहेगी, और जो अपना धरना समाप्त कराया गया हाँ धरना, और जो अपनी कमेटी वो तो यहीं पर होगी, इतने काम पूरा नहीं हो जाता। तो किसानों तो बातचीत करी है और किसानों की बड़ी जीत हुई है। जो किसानों की मांग थी, जो ग्रामीणों की मांग थी कि 2 पुल यहाँ पर बनाए जाए, एक पुल का जो काम चल रहा है और दूसरा जो बंद कर दिया, लेकिन दूसरा का भी जो काम शुरू होगा। तो आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, आपके सोच क्या आपने कमेंट में देने। ओके दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।